सरकार बनेगी तो हम देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ को हम रोजगार देंगे, सरकारी नो प्रतिवर्ष हम देने का काम करेंगे। और जो स्विस बैंक पे पैसा लोगों का जो भ्रष्ट लोग हैं जिनका जमा है, हम निकालकर हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। महंगाई को कम करेंगे। और ऐसे ऐसे वादे कितने किए गए हैं। गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, गैस का दाम कम कर देंगे। संवाद करेंगे। प्रयागराज में उनका छात्रों की गूंज कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रयागराज में भी उनका कार्यक्रम है। ये तो अच्छी बात है कि छात्रों और नौजवानों के साथ संवाद करें। पहले भी कार्यक्रम पटना में बना था, लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया। और हर नेता को करना चाहिए नौजवानों से संवाद, उनकी समस्याओं को सुनने से ही आदमी का समस्या का निदान करने का सोचता है। पार्टी में जो गतिविधियां चल रही हैं, हालांकि पार्टी की सभी कमेटियां भंग कर दी गई हैं, आखिर क्या लगता है आपको, सब चीज ठीक ठाक है या कुछ कमी रह गई है? नहीं, पार्टी में कमेटियां भंग हो गई है। हर लोग इंतजार कर रहा है नए कमेटी बनने का, और हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं नए कमेटी बनने का, और अच्छे लोगों को उसमें समाहित किया जाए, ये मैंने सलाह भी दिया है। और पूरे बिहार के वर्कर को जानते हैं, और पार्टी कैसे चलेगी चलाना तो उनको है, हम लोग को तो साथ देना है। तो हम लोग को भरोसा है कि अच्छे लोगों को समाहित किया जाएगा। किस तरह की परेशानी हो रही थी और काफी आपकी नाराजगी भी दिखी, उसके बाद पार्टी ने ये हमारा कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं था। पूरे बिहार के कार्यकर्ता नाराज थे कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है। कुछ लोग हैं मिलने नहीं देते हैं, तो उनसे नाराजगी थी। इसलिए मैंने खुलकर कार्यकर्ताओं की बात को मैंने रखा, और पार्टी ने महसूस किया कि नहीं, उसको भंग करना चाहिए और नई कमेटी बननी चाहिए। आपका फेमस अभी कोटेशन चल रहा है, वो लक्षण भाई, ये है क्या? ये नहीं, तो किसी संदर्भ में था कि मैंने लत लक्षण बाई आ मरले पर जाई, तो कोई प्रसंग था, उस पर मैंने बोला है। फैसला लिया है कि वो भी छात्रों से संवाद करेंगे, और आज जो है वो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, कॉन्वोकेशन में शामिल हो रहे हैं, बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब 14 में सरकार बनी, उसके पहले लोगों ने वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी, यानी एनडीए की सरकार बनेगी, तो हम देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ को हम रोजगार देंगे, सरकारी नो प्रतिवर्ष हम देने का काम करेंगे। और जो स्विस बैंक पे पैसा लोगों का जो भ्रष्ट लोग हैं जिनका जमा है, हम निकालकर हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। महंगाई को कम करेंगे। और ऐसे ऐसे वादे कितने किए गए हैं। गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे, गैस का दाम कम कर देंगे। और जब महंगाई कांग्रेस में कुछ 10-20 रुपया बढ़ा था, तो माथे पर लेकर ये लोग प्रदर्शन करते थे संसद के आगे। तो लगा, जनता को भी लगा कि लगता है कि ये लोग कुछ करेगा। जनता ने विश्वास भरोसा किया, लेकिन बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग ने हमेशा विश्वासघात किया है। तो लोगों ने कह दिया, यहां तक नीतीश बाबू भी कहे थे कि बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। तो अब जनता, चाहे वो संवाद करे या छात्रों से बात करे, जनता सब समझती है कि ये फिर ठगने आ गया है, और लगातार ठगते आ रहे हैं। इसलिए जनता भरोसा नहीं कि न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न महंगाई कम हुआ, और न स्विस बैंक से पैसा आया। और महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर के कानून ला रही थी सरकार, और अभी फिर प्रयास जारी है कि कानून आ जाए। देखिए, महिला को आरक्षण मिले, इसमें हमारी पार्टी भी चाहती है कि महिला को आरक्षण मिले,
लेकिन आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें सामाजिक न्याय के लोगों को, दलित महिलाओं को, लोगों को भी अलग से आरक्षण उसमें समाहित होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। पहले भी कोशिश कांग्रेस के जमाने में भी लोगों ने किया था, एनडीए की सरकार में भी कोशिश किया, लेकिन महिला बिल नहीं हुआ। अगर गरीबों को समाहित नहीं कर पाइएगा, सामाजिक न्याय के लोगों को समाहित नहीं कर पाइएगा, दलितों को समाहित नहीं कर पाइएगा उस आरक्षण में, तो ये बिल पास होने वाला नहीं है। हालांकि सरकार बातचीत की है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा वार्ता नहीं हो रही है और हम समझते हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री वार्ता कर रहे हैं और छात्र के पक्ष में ही करेंगे, हमें भरोसा है। और हमारी भी मांग है आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, छात्र और नौजवानों की जो मांग है, जो चिंता उनकी है, उनकी चिंता दूर होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नौकरी चाहते हैं और नौकरी नहीं मिलने पर वो उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ जाती है। इसलिए निश्चित रूप से उनकी मांगों को आप जरूर ध्यान दीजिए और उनकी मांगों को मान लीजिए। अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ रखने की तैयारी चल रही है, इसको किस तरह से देखेंगे नाम जो बदला? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यूपी में ही हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता है नामों का, और राजनीति कहती है बदलाव करने से, नाम बदलने से कोई मैंने चोर है और उसको इंसान नाम रख दीजिएगा तो वो चोरी नहीं छोड़ेगा। उसी तरह नाम बदलने से नहीं हुआ, मुगलसराय का भी नाम बदल दिया गया। और जो अंग्रेज के दलाल थे उन दिनों जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती, वैसे ही लोगों के नाम से मुगलसराय का नाम रख दिया, उसी तरह के लोगों के नाम और जगह रख दिया। तो देश की जनता सब समझ रही है, सरकार बदली है, सब खत्म हो जाएगा। बात कर लीजिए, जब नौजवान ही निकला था तब नेता लोग पीछे से आए थे। इस बार भी ऐसा आंदोलन होगा कि छात्र नौजवान आगे रहेंगे और नेता लोग पीछे पीछे रहेंगे। अच्छा, अब शशि थरूर है, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को जितना लाभ मिलना चाहिए था इस छात्र आंदोलन से, कांग्रेस को वो लाभ मिल नहीं पाया। देखिए, अब हर दल के लोग काम करेंगे तो लाभ मिलेगा, जनता देख रही है। जो नौजवान हैं, जो जेनजी के लोग हैं, वो देख रहे हैं विपक्ष की ओर कि विपक्ष हमारा कितना साथ दे रहा है और ये लोग क्या चाहते हैं। कवायद चल रही है, तो राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा है कि सिर्फ दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। निश्चित रूप से इथेनॉल से गाड़ियां भी खराब हो रही है, माइलेज भी कम दे रहा है और लोग का जेब भी खाली हो रहा है। तो बड़े नेताओं के बेटा का बिजनेस है, उस बिजनेस में मालो माल हो जाए। एक तरफ कोई नेता का बेटा कोई खेल का अध्यक्ष है तो वहाँ है, लूटपाट चल रहा है देश में। ये सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत, हिंदुस्तान। तो विदेश के लोग आए थे कि सोने की चिड़िया भाई लूट लेना है। तो उसी तरह ये देश लुटा रहा है और ये लोग गजनी की तरह लूट रहे हैं। ये राज नहीं कर रहे हैं, जनता को शोषण कर रहे हैं। आने वाले समय में एक दिन आता है कि बदलाव होता है। अब बदलाव का समय आ गया है।